हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लेन मिरर का ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मैं एक बार लिख दूं, प्लेन मिरर। मैं इसको एक बार अलाइन कर लूं। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लेन मिरर में। ये फील्ड ऐसा होगा, FIELD, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि डाइवर्जिंग रेज ऑब्जेक्ट या इमेज का जितने रीजन तक प्रेजेंट हो, डाइवर्जिंग रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट या इमेज आर प्रेजेंट। सो उस रीजन को फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। डाइवर्जिंग रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इमेज अगर प्रेजेंट हो तो उस रीजन को हम लोग जो है वो फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे देखिए, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है और सपोज कर लें ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा। तो एक एक्सट्रीम जो ले सकते हैं व्यू रिफ्लेक्शन का, वो हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ टकराया, एक यहाँ टकराया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। आप यहाँ से हल्का सा नॉर्मल खींच सकते हैं और ये ऐसे चला जाएगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर बनाते हुए इसी तरीके से हल्का सा नॉर्मल यहाँ खींचे और ये एंगल ऐसे बनाएगा। ये मान लीजिए कोई एंगल बना रहा है थीटा थीटा, ये थीटा 1। तो ये रीजन जो है आपका, ये मैं ऐसे दिखा दूं। हाँ, ये जो रीजन है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये फील्ड ऑफ व्यू है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट O है, वो इस रीजन में आप कहीं भी देखेंगे अपने आईज को लगा करके, तो वो आपको इसका इमेज दिखेगा। ये आपका फील्ड ऑफ व्यू। इसको मैं जो है, इसको फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। इस साइड जो आपको दिख रहा है, अब मैं इसका इमेज बना रहा हूँ। ये आप इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे, ये ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर इसका इमेज बन रहा होगा। इसको हम आई बता रहे हैं। तो आपका ये जो रीजन है, ये रीजन, इसको मान लीजिए मैं ए डैश कह रहा हूँ। ए डैश के अंदर अगर आपका ये आ रहा है व्यू, तो आपको ये इमेज दिखेगा। तो ये इसका एक जो है, आप कह सकते हैं ये फील्ड व्यू है इमेज का। ये फील्ड व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज का। इमेज आपको इस रीजन में दिखेगा। अगर आप जैसे इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, अगर आप यहाँ आंख रखते हैं, अगर यहाँ आपकी आईज होती है, तो ये इमेज आपको नहीं दिखेगा। इसी रीजन में होना चाहिए, इसी रीजन में होना चाहिए, तभी आपको जो है इमेज दिखेगा इस ऑब्जेक्ट O का। तो इस रीजन को, ये जो शेडेड रीजन है जिसको मैं अभी फिर दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक ऐसा एक मिरर रखा हुआ है। ये मिरर है, ये एक मिरर रखा हुआ है और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर O, आपको अगर दिख रहा हो तो एक रेज यहाँ गई, ये जा रही है, और सपोज कर लें कि इसके एक्सट्रीम पर एक रेज को हम लोग यहाँ ले गए, यहाँ लगे, ये दोनों रेज गई। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर इसका हम नॉर्मल खींचे, ये रेज ऐसे चली गई, ये ऐसा नॉर्मल खींच रहे हैं, ये एंगल बराबर करते हुए ऐसे चली गई, और इसका यहाँ पर एक नॉर्मल खींच रहे हैं, ये रेज ऐसे चली गई। तो ये मिरर है आपका। तो अब आप इसको पीछे एक्सटेंड करें, ऐसे मैं इसको डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ, और इसको एक्सटेंड करें। ये आपका यहाँ पर इमेज बना है और ये उसका फील्ड ऑफ व्यू है। ये जो मैं शेडेड पोर्शन ऐसे कर रहा हूँ, ये उसका फील्ड ऑफ व्यू है। इस ऑब्जेक्ट O का इमेज आई यहाँ पर है और ये उसका फील्ड ऑफ व्यू है। अगर आप यहाँ कहीं आंख रखेंगे, इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर कहीं भी आंख रखेंगे, तो आपको
ये दिखेगा। अगर आप यहाँ रखेंगे अपने, यहाँ अगर अपने आँख को रखेंगे तो नहीं दिखेगा, यहाँ रखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? फील्ड ऑफ व्यू जो है हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट से रिफ्लेक्शन करा करके जो है वो एक रीजन बनाते हैं, और अगर अपना आँख उस रीजन में आ रहा है तो हम इमेज को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसी एक आध और एग्जांपल अपन लेते हैं। अब फ्रेंड्स एक ऐसा क्वेश्चन है, जैसे भी आप देखें मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए और एक प्लेन मिरर है mn। तो अब हमें पोजीशन ऑफ द इमेज बताना है इस पॉइंट का, ए का, mn के द्वारा जो बन रहा होगा, और उसके बाद रीजन बताना है, इंडिकेट द रीजन इन विच द ऑब्जर्वर आई मस्ट बी प्रेजेंट टू हैव एन व्यू ऑफ इमेज। अब दूसरा क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है, पहला तो इमेज बनाना है इसका, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि कहाँ पर ऑब्जर्वर का आँख हो ताकि उसको ये इमेज दिख पाए। यानी हमसे सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि आपको फील्ड ऑफ व्यू बताना है, कैसे बनाएंगे इसको। सो फ्रेंड्स पहले चलते हैं इसके इमेज को बनाते हैं। इमेज को बनाना जो है वो बहुत आसान है। आप कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लीजिए, जैसे एक ये पॉइंट ले लिए, एक यहाँ से एक रेस को आप ऐसे यहाँ मिला लीजिए और इसका एक रिफ्लेक्शन करवा दीजिए। ये मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये यहाँ गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। उसी तरीके से आप कोई एक और पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे टकराया, ये आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे इसका नॉर्मल हो गया, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अब इमेज बनाने का तरीका ये है कि पहला प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से उतना ही दूर होता है। तो जैसे आप ये डिस्टेंस को यहाँ पे देखेंगे, सिमिलरली उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे खींच दीजिए। अब आप देखिए इसको सीधा ऐसे ड्रैग करके मिलाइए, ये इसको ऐसे 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 मिला दीजिए। तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये ए डैश, ये इमेज हो गया, ये इमेज बन गया। अच्छा, पहला पॉइंट ये है कि ये हमने आर्बिट्ररी दो रिफ्लेक्शन कराने के लिए दो रेज लिया, वो तो ये जो इमेज बना ये बहुत सारे रेज आके मिलते हैं, हमने अपने सहूलियत से ये दो रेज लिया है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि यही दो रेज जो है ये इमेज बना रही हैं। सारी रेज जो भी इससे टकरा रही हैं वो इमेज बना रही हैं, हमने सिर्फ अपने सहूलियत के लिए ये दो रेज लिया, इसको इस तरह से रिफ्लेक्शन कराया, और हमें पहले से ही पता था जितना दूरी इस मिरर का, यानी आप अगर सपोज इसको मिड पॉइंट मान लें, ये बी मान लें, तो ए बी और ए डैश बी ये दोनों बराबर होंगे। इमेज को ऐसे लोकेट कर लें और फिर उसके बाद रेस से आप इसको बैक ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो हमने इमेज बना दिया। प्लेन मिरर से इमेज बनने का एक जो मेजर चीज है कि जितना दूरी हो ऑब्जेक्ट का उतना ही दूरी इमेज का हो। वैसा आप एक पॉइंट ले लीजिए, एक लाइन पे लीजिए परपेंडिकुलर हो इमेज से, यानी ऑब्जेक्ट मिरर इमेज जो है वो जो लाइन बन रहा है ऑब्जेक्ट इमेज का वो मिरर के परपेंडिकुलर हो, और उससे आप इसको बड़े आराम से लोकेट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू बताएं। तो फील्ड ऑफ व्यू बताने के लिए आपको सबसे एक्सट्रीम जो रेज हो सकते हैं एकदम एजेस से उसको लेना है, एकदम एज से जो रेज निकलते हों रिफ्लेक्ट होके उसको लेना है। तो फ्रेंड्स हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ से एक पॉइंट ले रहे हैं, ये मान एकदम एक्सट्रीम इस एज पे टकराया होगा, और टकराया होगा ऐसे, जैसे मान ले मैं आपको इसको बताऊं कैसे मैं इसका इमेज बता रहा हूँ। ये कोई एक रे आया होगा जो इस तरीके से इनसे ऐसे यहाँ से आया होगा और ऐसे निकला होगा, यूं निकला होगा। आप इस पॉइंट को पकड़े, यहाँ से इस पॉइंट को पकड़े, इस रेस को पकड़े, ऐसे आया होगा। एक पॉइंट 1 ले लीजिए, ये एक रिफ्लेक्शन हुआ, एकदम एज से हुआ, और आप एक ये रेस लिए ही हुए हैं, ये एज से बिल्कुल एज पे ले लीजिए, ये आप देखिए ऐसे गया, एन पे टकराया, बिल्कुल एन पे टकराया, और ये इस तरीके से निकला, ये 2, ये इस तरह से देखें एकदम एज पे लिया, बिल्कुल एन पॉइंट पे ले लिया और उसको रिफ्लेक्ट करा दिया। अब 1 और 2 को बैक ट्रेस कर लीजिए और 1 को बैक ट्रेस कर लीजिए। तो ये जो एरिया आपका बना है एकदम एज से, ये जो एरिया ये जो बना है शेडेड रीजन, यही आपका फील्ड ऑफ व्यू है।
इसके अंदर कहीं भी आपका आँख आएगा, ये मैं ऐसे दिखा दूँ, कहीं भी आपका आँख आएगा तो ये आपको इमेज दिखेगी ये वाली। लेकिन अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो फिर आपको विजिबिलिटी नहीं होगी। तो एक बार फिर से इसको मैं फील्ड ऑफ व्यू के लिए बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या है, पहले एक मिरर लिया, एक पॉइंट ए था, उसका जो है बिल्कुल सहूलियत से इस डिस्टेंस के बराबर एक ए डैश इमेज बनेगा। उसका अपने यानी सहूलियत से जो है इसको और कोई एक और रिफ्लेक्शन ले करके इसको ऐसे क्रिएट कर दिया, ये अपना जो है इमेज बन गया। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए आपको एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे, एम है एक्सट्रीम पॉइंट मिरर का और एन है एक्सट्रीम पॉइंट मिरर का, इससे रिफ्लेक्शन कराना होगा। तो हमने जो है, आप सपोज कर लें ये एक लाइन दिया, यहाँ इसको ऐसे टकराया, ये मिरर से टकराई यहाँ पर एन पे और यूं निकल गई, यूं निकल गई, यूं निकल गई, है ना। इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये ले लीजिए, ये ऐसे निकल गई, इसको मैं हटा देता हूँ, ये ऐसे निकल गई। एक्सट्रीम को ये बढ़ाया पीछे, यहाँ मिलाया, इसको मान लिया 0.2, और एक बिल्कुल यहाँ से टकराया और जो है वो यूं निकल गई, इसको पीछे ट्रैक किया, ये यहाँ मिल गया, इसको 0.1 मान लिया। तो ये 1 और 2 जो आपका जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एकदम एक्सट्रीम्स ऑफ मिरर से टकरा करके निकला है। और फिर यही आपका ये दो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो रीजन है, यही इमेज का ए डैश इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। इसमें कहीं भी आपकी आंखें हों, कहीं भी आपकी आंखें हों, आपको इमेज दिखेंगे। यहाँ लेकिन होंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो ये है आपका फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। अब फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन है कि ये एक मिरर है, ये mn लेंथ है मिरर का लेंथ है d, और l डिस्टेंस पर एक पॉइंट b है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, एक लाइट सोर्स है l डिस्टेंस पर मिरर से, और 12 डिस्टेंस पर एक बंदा जो है वो मूव कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि इस बंदे को कब तक इस सोर्स b की इमेज दिखेगी। तो आप इनडायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट बी का जो इमेज क्रिएट होगा उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि अगर उस फील्ड ऑफ व्यू में जब तक रहेगा ये पर्सन, मान लीजिए इसको पर्सन पी मान लेते हैं, तब तक उसको जो है ये सोर्स बी का इमेज दिखता रहेगा, और जैसे ही वो फील्ड ऑफ व्यू से दूर हो जाएगा तो उसको वो इमेज नहीं दिखेगा। तो अपने को अब क्या करना होगा, पहले तो इमेज लोकेट करना होगा। कैसे भी आप इसको इमेज लोकेट कर सकते हैं, जैसे आपको हमने बताया कि L डिस्टेंस पर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप L डिस्टेंस पीछे यहाँ पर इमेज बना दें, बिल्कुल हूबहू ये आपका B डैश हो गया, ये आपका इमेज बन गया है L डिस्टेंस पीछे। और अब आपको जो भी एक्सट्रीम जो पॉइंट है मिरर के, उससे जो है आपको रिफ्लेक्शन करा देना है। तो अपन पहले उस तरीके से जो है रेस को क्रिएट करते हैं। ये आप परपेंडिकुलर खींच दीजिए पूरा, यहाँ से M और N से, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मैं बताऊंगा आपको क्यों यूज आएगा। और फिर आप क्या करें कि B से एक एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे रेज गिराएं, ये रेज एकदम M से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी। उसी तरीके से B से बिल्कुल यहाँ पर टकराएं और ये इस तरीके से निकल के जाएगी। अब आप इसको जो है, क्योंकि लास्ट पॉइंट से हमने रिफ्लेक्शन कराया है, इसको यहाँ मिला दें। उसी तरीके से इसको N से निकलते हुए रेज को मिला दें। ये जो आपका, मान लीजिए कि हम इसको A डैश B डैश मानते हैं, ये जो A डैश B डैश की लंबाई है, यही आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा। अब आप इसको देख सकते हैं, मैं पीछे ड्रैग करके इसको इमेज से मिला भी देता हूँ, ये इमेज से मिल भी गया। तो अब ये जो B डैश जो है, ये मैं पीछे कर दूँ, ये हमने ड्रैग करके मिलाया है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ एकदम एक्सट्रीम पॉइंट M पे, ये रिफ्लेक्शन ले लिया, उसको ड्रैग किया, फिर रिफ्लेक्शन करवाया लास्ट पॉइंट M से, फिर उसको ड्रैग करके पीछे ले गया। ये B डैश तो आप पहले भी क्रिएट कर लिए थे, B डैश इमेज B का है, कैसे बनाना है
अगर बी आपका एल डिस्टेंस सामने पड़ता है तो इमेज बिल्कुल उसके बिल्कुल पीछे एल डिस्टेंस पर पीछे बनेगा, बिल्कुल उसी लंबाई पे बनेगा। तो ये हम लोगों ने इसका इमेज बना लिया। और फिर एक्सट्रीम पॉइंट से एम और एन एक्सट्रीम पॉइंट है मिरर के, उनसे एक रिफ्लेक्शन करवा लिया। और उसके बाद इस पाथ पे जो ए डैश बी डैश है, यही वो फील्ड ऑफ व्यू है। अब हमें इसी फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई बतानी है। तो फ्रेंड्स अब आप देखें कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट था बिल्कुल सेंटर से जा रहा था, ये एम एन के जो मिरर है उसे बिल्कुल सेंटर पे था। तो ये लंबाई आपकी d/2 और d/2 हो गई। ये लंबाई आपको पता ही है कि ये 2l है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है, ये एक आप मान लें कि एम एन बी डैश, ट्रायंगल एम एन बी डैश और ट्रायंगल पी बी डैश और ए डैश, सॉरी हाँ ये ले रहा हूँ ए डैश बी डैश, इसको आप जो है ना बी डबल डैश कर लीजिए ताकि सहूलियत रहे। बी डबल डैश, ए डैश बी डबल डैश, ये दो ट्रायंगल बन रही हैं, ये सिमिलर हैं, आप देख भी सकते हैं ये सिमिलर हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये आपके जो हैं ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है। तो सिमिलर ट्रायंगल में अब आपको पता है कि जो तरीका है वो ये है कि आप अगर सिमिलर ट्रायंगल्स का फॉर्मूला जानते हैं तो बेस का जो रेशियो है वो हाइट का रेशियो होता है। तो छोटे ट्रायंगल में जो हाइट है वो है आपका, इस ट्रायंगल का जो हाइट है एल है, और पूरे बड़े ट्रायंगल में लंबाई होगी आपकी 2l और l, यानी 3l हो गई। तो ये हाइट का रेशियो हो गया दोनों ट्रायंगल का। तो और वही जो रेशियो होगा वो बेस का भी होगा। तो एम एन जो छोटा ट्रायंगल का जो बेस है वो d है, और ये लंबाई हमें नहीं पता है, इसको हम x मान लेते हैं, ये x मान लिए, तो ये d/x हो गया। आप l से l कैंसिल कर लें तो x आपको आया 3d, x आपको आया 3d। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी मिरर की लंबाई है उसके तिगुना आपका फील्ड ऑफ व्यू क्रिएट हो रहा है। फील्ड ऑफ व्यू जो क्रिएट हो रहा है वो जस्ट तिगुना क्रिएट हो रहा है। यानी कि अब ये बंदा जो है पी के नाम का बंदा है, वो ये 3D लंबाई तक जाएगा, इसको वो इमेज दिखेगी। और 3D लंबाई जैसी पूरी होगी उसके बाद अगर वो देखना चाहेगा तो वो उसको इमेज नहीं दिखेगी, ये बी। सो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इमेज ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और रिलेशन देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का प्लेन मिरर में। तो ये दो चीज़ हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको बताऊंगा, पहला ये पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ, ये बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, ये किस तरह से आपका यूज़ होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।